30वीं गाथा अभी हमें लेनी है। आपने सहानुभूति को भी सुना, मैं भी हूँ, तो कल कुछ चर्चा चल रही थी कि आपका एकदम अलग आ रहा है, तो वो अलग डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। सहानुभूति ने लिया गाथा, गाथा का एक सामान्य अर्थ और उसकी एक व्याख्या की है और उसको चरणानुयुग के हिसाब से उसमें जोड़ के बताया कि चरणानुयुग में इसका हमें क्या इफेक्ट है। वो चीज़ तो आप सुन सकते हो, यदि नहीं कुछ आएगा तो फिर से उसमें रिपीट सुन लो, या कुछ डाउट भी सब आपके वहाँ क्लियर हो रहे हैं। तो मेरा क्लास लेने का आपका फ़ायदा क्या? आपको तो नई चीज़ मिले तब तो लाभ मिलेगा। तो मैंने इसमें एक दूसरा एंगल लिया द्रव्यानुयुग का। हमारे हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग होता है ना? तो हमारे आचरण ये पढ़ के हमें आचरण में कैसे सुधार आएगा, कैसे समझ में आएगा, क्या चीज़ें आएगी, वो चीज़ें की दृष्टि से स्वानुभूति ने बताया था। मैं जो बता रही हूँ आत्मानुभूति की दृष्टि से। कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जब हमें लगता है कि हमें हर चीज़ सहज है, क्या ज़रूरत है, अभी तो समय बहुत हो गया है। तो आत्मानुभूति की दृष्टि से कहाँ उपयोगी है जो सब चीज़ें बता रहे हैं, उसमें वो भी है। हम लोग मुमुक्षु हैं, हमें तो जो चीज़ सम्यक दर्शन में उपयोगी हो वो चाहिए, बाकी हमें नहीं पढ़ना। अरे गिनती पर और तो छात्र स्टूडेंट्स के माध्यम से मैंने सुना भी, ऐसे डाउट्स भी आए। तो फिर मैंने देखा इसमें ऐसा क्या निकल रहा है और आचार्य देव के भी मैंने इसमें उदाहरण आपको देके बताए। तो इसलिए मैं हर उसमें कहाँ द्रव्यानुयोग का एंगल निकल रहा है, आत्मानुभूति की दृष्टि से कहाँ उपयोगी है, वो एंगल मैं आपको बता रही हूँ। तो जिससे आपको रिपीटिशन भी नहीं हो रहा, वरना आप मेरी सुनोगे ही नहीं, कि ये तो दीदी ने बता दिया, है ना? अब ये 233वीं गाथा है, तो हमारे ज्ञान जैसे कि अब मान लीजिए मैं 60 साल की हो गई, चलो दूसरों की आपकी नहीं बात, मेरी बात करती हूँ। तो जैसा कि हम सबका बचपन देखते हैं, हम अपने स्मृति में जाएँ तो 8-10 साल के पहले तक की हमें 1 आध 2 बातें याद होंगी तो होंगी, नहीं तो नहीं भी होंगी और सोचने से फ़ायदा भी क्या, कुछ है नहीं। दादा को तो फिर भी 5 साल की, 4-5 साल की याद है, पर मुझे तो ध्यान है, मुझे तो 8-10 साल, 12 साल तक ऐसे बहुत ज़्यादा याद नहीं है बातें और कुछ मतलब की बात नहीं है, जो ये स्मृति है। तो 8-10 साल, 12 साल, 15 साल तो ऐसे निकल जाते हैं, फिर हम पढ़ाई में चले जाते हैं थोड़े से साल, शादी हो जाती है, गृहस्थी में उलझ गए। महिलाएँ हुईं गृहस्थी में उलझ गईं, पुरुष हुए व्यापार वगैरह में उलझ, फिर बच्चों बड़े हुए बच्चे, तो उनकी शादी-वादी में। अब जब हमें इस टाइम आया फ्री तो हम और थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ तो सब बीमारी में चला जाता है टाइम। अब जब तक स्वस्थ हैं और हमें ये उम्र मिल गई है कि हम निश्चिंत होके आत्मानुभूति कर सकते हैं, क्योंकि आत्मानुभूति विकल्पों में तो आपके ऊपर टेंशन रहेगा और आपके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियाँ रहेंगी, तो ज उसमें विकल्प चलते रहेंगे और विकल्प चलते स्थिति में आपको आत्मानुभूति नहीं हो सकती। जब आप निश्चिंत रहेंगे, विकल्पों से भी आप पार होंगे, अब वैसी स्थिति में भी आप निर्विकल्प विकल्पों से पार होके अपने बारे में सोच सकते हैं, ऐसी बात नहीं, नहीं सोच सकते हैं। पर वही चांस कैसा है, लाखों में 1, हज़ारों में 1 और खुशी की बात है कि यदि आप लाखों में 1 हों, हज़ारों में 1 हों तो। पर जो जिस उम्र में आ गए, जिसको जितनी निवृत्ति मिल रही है, इससे अधिक निवृत्ति, इससे अच्छे स्वास्थ्य और आगे-आगे स्वास्थ्य डाउन होने वाला, बढ़ने वाला नहीं है। तो फिर भी हम आज प चिंता करते रहें, ये जो हमें संयोग मिले हैं, बहुत सौभाग्य से मिले हैं। तो ये पढ़ते थे, देखो ये हम 18 डी में तो बहुत अधिक समय चले जाते हैं। अपर्याप्त विभव खूब है, पर्याप्त विभव खूब है। पर 18 डी के लिए निकलना, 18 डी से निकलना हमें भारी है। तो नहीं तो हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं तो 18 डी में तो चले जाने वाले हैं। जैसे हैं वैसे ही में हमने मौज-मस्ती में रहे, उसमें जमे-रमे रहे तो। पर यदि हम ये चाहते हैं कि हमें मान लीजिए कि मैं महिला हूँ, आप भी महिलाएँ हैं, बहुत सी इनमें से कुछ पुरुष भी हैं, तो हमें अब अगला भाव महिला का नहीं धारण करना है। उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? सम्यक दर्शन करना पड़ेगा तो अगला भाव महिलाओं का नहीं मिलेगा, यहीं विराम लग जाएगा। तो पुरुष कहेंगे हमारे लिए भी कुछ बता दो। तो पुरुष भी यदि सम्यक दर्शन ले लेंगे तो हो सकता है जो उनके ये अंतिम भाव ना हो पर पुरुष भाव का, मनुष्य भाव का, सम्यक दर्शन हो गया तो। और नहीं हुआ तो क्या पता ये भाव अंतिम भाव हो जाए, फिर आगे पुरुष भाव मिले या ना मिले। तो ऐसी हमें व्यवस्था तो
हम कहीं जाते हैं, हम अब रहते हैं आजकल जो इंश्योरेंस करवाते हैं ना, हर तरह का इंश्योरेंस करवा लो। तो आपको अपना इंश्योरेंस करवाना है कि नहीं करवाना है? कि अगले भव में आपको सारी सुख-सुविधाएँ मिलती रहें। फिर वो बात, आज मोज़-माँ कैसेट में पढ़े थे ना, सुख-सुविधाएँ मिलती है ना, भौतिक सुख-सुविधाएँ नहीं। आगे भी आपको तत्वतः ऐसे आप इधर आए हैं और ये जो चीज़ें आपको मिली हैं। मैंने आपको एक प्रश्न बोला था ना कि 8वाँ नंबर क्लिप सुनना, मुझे प्रश्न पूछना युवरांशी ने पूछा था, उसका जवाब आ गया, मुझे प्रश्न याद नहीं आ रहा है। प्रश्न तो सुन के बताना, क्योंकि उसमें दीदी ने कहा था कि मुझे प्रूफ नहीं मिल रहा है। मैं तर्क के मतलब आगम प्रमाण और मैं तर्क प्रमाण के द्वारा उसका जवाब दे सकती हूँ। तो अब हमें जहाँ हम आए हैं, यहाँ पे बैठे हैं, तो पूर्व में हमने कुछ ऐसे किए ना, ये तत्व का हमें समागम मिला, सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो ये संस्कार आए हैं, तो ऐसे ऐसे ही नहीं आए हमें संस्कार। और जो हमें परमाणु मोनस्ट आपको मिल गया है ना, स जो रास्ता है, जो सब आप कहते हैं कि पहले हम इधर-उधर से अब इसमें आ रहे हैं, तो अब आपको सारे संयोग मिले हैं कि आप सम्यक दर्शन की ओर, आत्मानुभूति की ओर अपना कदम बढ़ाओ, बस। और ये गवर्नमेंट सार पढ़ के भी कुछ लोग तो कहते थे क्या हुआ, किसने देखा, इस ओर बढ़ सकते कि अरे! हमें ये भाव मिला, इतनी लंबी आयु मिली, हमने पढ़ा मनुष्य भाव का पर्याप्त है। क्या हम 1 महीने के मरे, चाहे गर्भ में आके मर जाएँ, चाहे 8 साल के पहले मर जाएँ या 20-25 साल में चले जाएँ। अभी हम आजू-बाजू देख रहे हैं ना, कोरोना से कोई 33 का गया, कोई 35 का गया। तो जब हम ये सब देख रहे हैं, जब हमें समझ में आ रही है बातें, तो हमें अब ऐसा कुछ करना है जो मिला है, तो ये हमारा अत्यधिक महान पुण्य का उदय है, इतनी लंबी आयु, इसकी दुर्लभता ख्याल में आना चाहिए, सुलभता ख्याल में हमें लगा, जो पर मिल जाती है वो चीज़ हमें सुलभ लगती है, पर ये सुलभ नहीं, अत्यंत दुर्लभ है, इतनी आयु कि अब निश्चिंत होकर आप आत्म कल्याण की ओर बढ़ सकते हैं। आपके ऊपर ऐसा टेंशन नहीं है कि भैया मैं 1 साल कमाने नहीं जाऊँगा तो कल को खाने को नहीं मिलेगा। और कोरोना ने आपको इतना अच्छा टाइम दे दिया है, घर से बाहर निकल कर आप अपने लिए इस मनुष्य भाव को समाप्त करने का आमंत्रण दे रहे हैं। और घर में रहकर यदि आपने विकल्प रहित होकर आत्मानुभूति के लिए प्रयास किया, तो आप भव-भाव का अभाव करने का आमंत्रण दे रहे हैं। तो आपको किस चीज़ का रिज़र्वेशन करवाना है? भव-भाव के आमंत्रण का रिज़र्वेशन करवाना है, अथवा घर से बाहर निकलकर इस भाव का अंत का भी आमंत्रण करवा के, और फिर जो जिनके अंतिम समय में भी ये आयु का बंध होता है, जो लास्ट ही 2-3 आपके आए हैं और हमें आर्त-रौद्र परिणाम से मरे, तो कहाँ जाने वाले हैं, तो उसी क्लिप में आप सुन लेना दीदी जी, मैं नहीं बताने वाली हूँ। मैं तो चाहती हूँ ओ क्या, तो ये जो डॉमर साहब के हर उसमें से पढ़ के हमें ये निकालना है कि हमें ये जो भव मिला है, भव के अभाव करने का रास्ता मिला, इसलिए हमें ऐसे संयोग मिल रहे हैं। खास तौर पर जो हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, और यदि उन्होंने इसके लिए प्रयास नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, तो फिर ऐसा लगेगा कि हमने डायमंड दे के हमारे पास सॉलिटेयर था और उसे बेच के कि भैया ये तू रख ले और मुझे 1 ग्लास पानी दे दे। और 1 ग्लास पानी भी नहीं आ रहा, प्यास नहीं लग रही थी। वो अब अपने वो एक टॉफ़ी खरीद लिया आपने, शौक के लिए पूरा कर दिया। जीवन दायिनी पानी के लिए बात नहीं कर रहे हो, शौक के लिए खत्म कर दिया, डायमंड को दे दिया। भई पानी तो मेरी मौत की कीमत पे था, तो पानी ले लिया, डायमंड देके मैंने सही किया। तो इसलिए हमें ये पढ़ के बाहर हर जगह से दिखा देता, अरे! मेरे को ऐसा ज्ञान था, ऐसी चीज़ें थी, ऐसे भाव में से ऐसे-ऐसे तो 1 इंद्री से 2 इंद्री में आना, 2 इंद्री से 3 इंद्री, 3 इंद्री से 4 इंद्री, 4 इंद्री से 5 इंद्री, सैनी पंचेंद्री, फिर हमें मनुष्य भाव, फिर ये हमें जो तत्व ज्ञान और मूल तत्व की बात तो सुनने को मिल जाए। कि कोरोना का महाकाल पटा है, जब आपको इतनी तत्व की बात इतनी आसानी से घर-घर प्रतिदिन सुनने को मिल रही है, आपको अधिक समय मिल रहा है और नित्य वैराग्य प्रदायिनी वातावरण है। तो उस समय हमें इसका उपयोग कर लेना चाहिए। इसलिए मेरा इसमें से द्रव्यान में तो उसी का चिंतन मनन चलता है, तो मेरे को तो हर जगह वही चीज़ नज़र आती है। इसमें ये बता रहे हैं कि आपको जो सन की पर्याप्त दशा मिली है और तुम्हारे शरीर में योग्यता आई है,
तो इस शरीर की योग्यता के द्वारा आपको ये करना चाहिए। और शरीर कई तरह की विक्रियाएँ हैं, करता है, इसमें बता रहे हैं। कैसी? कि जो हम लोग अपने हाथ-पैर हिला रहे नहीं, जो बाबा रामदेव करते हैं, उल्टे-सीधे हो जाते हैं, जिम्नास्टिक वाले करते हैं, ये हमारी इसी शरीर की विक्रिया है। ये अपृथक विक्रिया है, मतलब इसी शरीर में हम अपने हाथ-पैर को उल्टे-सीधे कर लेते हैं। और देवता लोग जो होते हैं, वो पृथक करते हैं। तो इस बात को इस 233वीं गाथा में समझाया है। पर तेरे को ये शरीर मिल गया है, पर तू विक्रिया में मत उलझना। इस शरीर की विक्रिया में उलझ गया, तो नहीं, शरीर को उल्टा-पुल्टा मत घुमा और अपना उपयोग उसमें मत लगा। अपना उपयोग तू अपना जो आत्मा है उल्टी-पुल्टी जगह जा रहा है, उधर से हट के आत्मा की सीधी-सीधी जगह में लगा ले, बस। उल्टी-पुल्टी जगह से हटा ले, ये कहना चाहते हैं। अब इसके बाद आपके बीच में बहुत सारी गाथाएँ आपको छोड़ दिए हैं। अब दो 271 गाथा है। बाद में मैं छोड़ूँगी तो आप लोग रीडिंग कर लेना इसका, और फिर डाउट हो तो पूछ लेना। तो सिंगल-सिंगल गाथा है, अब 271 गाथा है। इसमें वेद मार्गणा के बारे में बताया गया है कि पुरुष वेद और स्त्री वेद और नपुंसक वेद, इसके बारे में एक चर्चा भी आई थी, वही। हाँ, इसके बारे में भी एक प्रश्न आया था। दीदी बोली आगम का प्रमाण नहीं है, तो स्त्री वेद से मुक्ति। बोले पर भूत नैगम नैषेध की अपेक्षा तो है। पर आगम में ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि वर्तमान से है कि नहीं किसी का। पर मैं तर्क से बताती हूँ, तर्क और आगम से जो भूत नैगम नय यानी हमें जो वेद रहती है, टसाएँ रहती हैं, कौन से स्थान तक रहती हैं? तो ये बताया 10वें स्थान तक रहती है ना? सारी टसाएँ लोभांत टसाएँ सबसे अंत में जाती है, और वेद तो शायद 9वें स्थान में ही जाते हैं। 9वें 10वें का ही है ना? तो 9वें 10वें 10वें के बाद तो हमें टसाएँ हैं नहीं है। और तो 10वें 11वें तक जो स्थान है वो तो उपसम श्रेणी के हैं, डायरेक्ट तो है ही नहीं है। 12 से 13 हो रहा है, जब टेबल ज्ञान हो रहा है, तो वो तो 12 से 13 होएगा। तो यदि हमें आगम का प्रमाण, ये आगम में यदि भूत नैगम ने दिखाया, तो भूत से तो आप कितना भी भूत मान लोगे। 10वें स्थान को भूत मान लिया, पर जो हो रहा है वो तो 11वें 12वें में हो रहा है। तो डायरेक्ट तो नहीं है फिर स्त्री वेद से। और वो तो उसे जो इनडायरेक्ट में भूत नैगम से मान लिया तो सही हो रहा है। तो ये जो भूत नैगम ने लिखा है, इसका ही मतलब ये सिद्ध होता है कि भूत से है, वर्तमान से नहीं है। ये कह के उन्होंने सिद्ध कर दिया है। डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, लंबे है। और तर्क से भी ये हो रहा है। टसाएँ और वेद समाप्त हो जा रहे हैं 9वें 10वें में जाके। 11वें 12वें में है ही नहीं है, उसके बाद 13वां होता है। तो वो उस समय वो वेद नहीं रहता है, और वो भी भाव वेद की बात है, द्रव्य वेद की बात तो है ही नहीं। तो वेद में मेरे को इतना ही बताना था। आप पढ़ लेंगे, जो ये क्वेश्चन जो उसमें उठाए थे और दीदी ने इसके जवाब दिए थे, तो उनके तर्कपूर्ण जवाब मैंने बता दिए हैं। और उसी में ये चर्चा आई थी कि भई पर 5वें काल में स्त्री-पुरुष सब समान हो गए हैं, जैसे कि मैंने कहा। और आपने सम्यक दर्शन को टारगेट किया, तो सम्यक दर्शन में तो चाहे 5वां काल हो, चाहे चौथा काल हो, सबको समान है। पहले वो उस स्टेज तक तो पहुँचो। मैं अरबपति नहीं बन सकता हूँ। मैं 7 करोड़ रुपया नहीं कमा सकता हूँ, तो हॉट सीट पे जाके नहीं बैठूँ क्या? अरे हॉट सीट पे जाके बैठोगे तो 7 करोड़ कमा सकते हो। हॉट सीट पे जाके बैठोगे नहीं तो 7 करोड़ कैसे बनाओगे? पहले पहले तो 1 करोड़ हो रहा, फिर 2 करोड़, 4 करोड़। तो इस तरह से ये इसमें बात हो रही है। अब 76 के बाद तो लंबी गाथाएँ हैं पूरी, वो मैं बाद में लेती हूँ। यहाँ आप रीडिंग कर लीजिए अब। जय जिनेंद्र।